अब आइए आगे बढ़ते हुए 4 मिनट में आपको देश की बड़ी खबरें दिखाते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी पर आज बड़ा फैसला आ सकता है। औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान मामले में विधानसभा से निलंबित की मांग पर स्पीकर आज फैसला सुना सकते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन से अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग की है। हालांकि औरंगजेब का महिमा मंडन करने के बाद अबू आजमी ने माफी मांग ली है। अबू आजमी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। अबू आजमी के खिलाफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेगा। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कोई भी गलत बोलेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अबू आजमी के सभी नागरिक अधिकार छीनने की मांग की है। अपने बयान को लेकर विवादों में फंसे समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके बेटे फरहान आजमी के खिलाफ गोवा में शांति भंग करने और मारपीट का केस दर्ज किया गया है। फरहान आजमी और उनके सहयोगियों पर सोमवार रात को उत्तरी गोवा के एक सुपरमार्केट में झगड़ा करने और धमकी देने का आरोप लगा है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा शुरू होगी। आज भी सदन में हंगामे की पूरा असर है। विपक्ष बजट को हवा हवाई बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि बजट में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर महागठबंधन के विधायक आज विधानसभा परिसर में धरना देंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार में नोकझोंक देखने को मिली। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, सरकार खटारा और सीएम थका हारा है। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया, इस पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार लालू राज पर जमकर बरसे। नीतीश ने कहा, 2005 से पहले बिहार में भय का माहौल था। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो जाते थे। नीतीश ने यह भी कहा कि लालू को उन्होंने ही बनाया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो अभी कह रहे हैं कि बिहार में क्या था, तो ये सवाल उठता है कि उन्होंने क्या किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में चल रही बजट चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले माफिया दौड़ाता था और पुलिस भागती थी। माफिया को पुलिस सैल्यूट करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अंसल एपीआई ग्रुप के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंसल एपीआई ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीएम ने कहा था, होम बायर्स के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आरोपियों को पाताल से भी निकालकर सजा दिलवाएंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर सियासत जारी है। विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जिले का महाभारत काल से संबंध रहा है और वो इसका नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाने के पक्ष में है। उन्होंने दलील दी है कि ये जिला खेती और खासकर गन्ने की ज्यादा पैदावार के लिए जाना जाता है और इस लिहाज से लक्ष्मीनगर का नाम इसके लिए सही होगा। पीएम मोदी आज रोजगार विषय पर बजट बाद वेबिनार में हिस्सा लेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले वेबिनार में निवेश और अर्थव्यवस्था पर होगी चर्चा। इससे पहले सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। ये बैठक पीएम आवास पर ही होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता, सरकार अपने पहले बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार बजट बनाने में महिलाओं का सुझाव भी लेगी, जिसके लिए आज दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सरकार महिलाओं से चर्चा कर उनकी राय जानेगी कि आखिर वो दिल्ली के बजट में क्या चाहती है। राहुल गांधी 7 और 8 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 7 मार्च को अहमदाबाद में पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों से लेकर जिला अध्यक्षों के संग बैठक करेंगे। 8 मार्च को राहुल गांधी प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले महीने 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पंजाब के किसान संगठनों का आज चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का धरना शुरू होगा। आज पूरे पंजाब से किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे। हालांकि इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। किसान पंजाब की कृषि नीति को लागू करने, गन्ने का बकाया भुगतान करने समेत कई मांग कर रहे हैं। उधर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। खनौरी बॉर्डर और देश भर में जिला और तहसील स्तर पर किसान आज सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर पहुंचे हैं, जहां वो आनंदगढ़ में 10 दिन तक विपश्यना करेंगे। इससे पहले वो विपश्यना के लिए बेंगलुरु, जयपुर, नागपुर और धर्मशाला जा चुके हैं। दिल्ली में पार्टी की हार के बाद केजरीवाल सार्वजनिक रूप से
अभी सामने नहीं आए हैं। उन्होंने खुद को परिवार और पार्टी गतिविधियों तक सीमित रखा है। गुजरात में यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी के चेयरमैन रंजना देसाई ने कहा कि मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी जनता से सुझाव लेगी और इसके लिए कमेटी ने एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है। यूसीसी मसौदे के बारे में लोग ऑनलाइन या डाक के जरिए 24 मार्च तक अपने सुझाव और राय दे सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही। भोपाल पहुंचे भागवत ने कहा कि हमारे समाज में कई विचारधाराएं हैं और हमें उन लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि समय के हिसाब से बदलना जरूरी है। लोकसभा की सीट के परिसीमन के मुद्दे पर आज तमिलनाडु में सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन करेंगे। उनका कहना है कि परिसीमन के बाद तमिलनाडु की सीट कम हो जाएंगी। बैठक में भाषा विवाद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। स्टालिन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पलटवार किया है और कहा कि स्टालिन परिसीमन के बारे में बेवजह भय का माहौल बना रखे हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के खिलाफ जांच में केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद लेंगे। तौकीर और गौरव गोगोई की पत्नी कभी साथ साथ काम किया करते थे। शर्मा के मुताबिक तौकीर ने भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और उसके खिलाफ जारी एसआईटी जांच में कई अहम सबूत मिले। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की सीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक के बाद पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। बीती रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी दिल्ली में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। खुद पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा भी सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस का कहना है कि ये अभियान आगे भी यूं ही चलता रहेगा। संगठित अपराध पर लगाम लगाने और कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद अब अलग अलग विभागों का विदाई समारोह हो रहा है। इसी कड़ी में होमगार्ड्स विभाग की तरफ से भी सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बेहतरीन काम करने वाले अफसर और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। होमगार्ड्स के अफसरों और जवानों ने संगम नोज पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की एक एम्बुलेंस में भीषण आग लगी। देखते ही देखते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर खुद को बचाने में कामयाब रहा। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का कहर जारी है। पिछले 10 दिनों में मौसम ने लद्दाख के सुदूर इलाकों में तबाही मचा रखी है। कई इलाकों में अभी भी 3 और 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड के धारचूला के दारमा घाटी में हिमस्खलन से सड़क पर आवाजाही बंद है। चीन सीमा से सटे हुए इलाके के 14 गांवों में संपर्क टूटा हुआ है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की नाकाम कोशिश मामले में इसी साल जून में अमेरिका में सुनवाई शुरू हो सकती है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर नाकाम हमले का आरोप लगा है। इस केस की सुनवाई अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत की एक अदालत में होनी है। 21 मार्च तक दोनों पक्ष को सुनवाई के लिए तारीख तय करने का आदेश दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।